Hello students, today's topic is energy flow in an ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem is a community of living organisms interacting with each other and their non-living environment. मतलब ecosystem क्या है, जिसमें non-living things and living organisms यानी plants और animals एक साथ मिलकर रहते हैं. एनी कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर यानी एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे. व्हाट मेक्स अप एन इकोसिस्टम? ऑल लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया. और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? द सन, रॉक्स एंड सॉइल. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, टू टाइप्स होते हैं. उनके टाइप्स हम देखेंगे. फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाला, सेकंड है एक्वेटिक. तो जो लैंड वाला है उसके हम यहाँ हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. और एक्वेटिक में आएंगे, एक्वेटिक मीन्स वाटर यानी जली वाला, तो उसमें आएंगे मराइन एंड फ्रेश वाटर. मराइन यानी ओशन वाला, फ्रेश वाटर यानी लेक वाला. यदि हम ग्रासलैंड एंड डेजर्ट वाले इकोसिस्टम की कंपेयर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा हमने इनको क्यों डिवाइड किया है या इनको हम इनके टाइप्स हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होगा? ग्रासलैंड और डेजर्ट वाला इकोसिस्टम है. यदि हम इनको कंपेयर करते हैं तो वहाँ के हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स को यदि हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि डेजर्ट के जो हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो ग्रासलैंड वाले प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट होंगे, है ना. इसलिए इनको हमने अलग अलग टाइप्स में रखा है. ऐसे ही हम यदि देखते हैं एक्वेटिक में मराइन वाला और फ्रेश वाटर वाला, तो मराइन वाले में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्लांट्स जो हैं वो, और फ्रेश वाटर वाले में दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. इसलिए इनको हमने इनके अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है. तो नेचुरल वाले में कौन से आएंगे? टेरेस्ट्रियल वाले में फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. तीनों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस होगा. अब हम देखेंगे इकोसिस्टम मेनली किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो हमने उसको इकोसिस्टम को टू टाइप में डिवाइड किया, टू फैक्टर्स में डिवाइड किया. फर्स्ट है हमारा अबायोटिक फैक्टर और सेकंड है बायोटिक फैक्टर. अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ, है ना. अबायोटिक यानी नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स क्या होगा? लिविंग फैक्टर्स, है ना. तो बायोटिक फैक्टर्स के कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट हमारा प्रोड्यूसर्स, सेकंड क्या होगा? कंज्यूमर, और थर्ड होगा हमारा डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर्स मीन्स क्या होगा? एन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस या मेक्स बोल सकते हैं इट्स ओन फूड. एग्जाम्पल्स से क्या होंगे? प्लांट्स एंड अल्गी प्रोड्यूसर्स गेट देयर एनर्जी बाय मेकिंग देयर ओन फूड्स. यानी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं? अपना फूड, ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं, अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं. उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स. और जितने भी हमको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं नेचर में, जितने भी प्लांट्स हैं और कुछ एल्गी, इनको हम काय में रखेंगे? प्रोड्यूसर्स में रखेंगे. और कंज्यूमर्स क्या होंगे? तो एनी ऑर्गेनिजम्स दैट कांट मेक इट्स ओन फूड, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, ओन प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर. ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. कंज्यूम्स हैव टू फीड ऑन प्रोड्यूसर्स और देयर कंज्यूमर टू सर्वाइव. यानी सर्वाइव करने के लिए या तो ये कंज्यूमर पर डिपेंड रहेंगे या फिर प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहेंगे. उनको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स. ओके. थर्ड है डिकम्पोजर्स. तो डिकम्पोजर्स क्या होंगे? एन ऑर्गेनिजम्स ऑफन अ बैक्टीरिया, फंगस or invertebrates that feed or and break down dead plants or animal matters. यानी जो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रेक करना या तोड़ना, है ना. तो उनको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजर्स बोलेंगे. यानी ये भी अपना फूड, ओन फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये भी डिपेंड है किस पर? कंज्यूमर पर या प्रोड्यूसर्स पर. अब एक और टर्म है सेप्रोफाइट्स, वो आपको यहाँ अभी नहीं बताई है लेकिन आगे आप उसको भी पढ़ेंगे. तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं?
सैप्रो मीन्स होता है रोटन, रोटन मीन्स सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रो। और फाइट्स यानी नरिशमेंट, यानी जो सड़ी गली चीज़ों से अपना नरिश करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। इसमें भी क्या आएंगे, वर्म्स आएंगी या कुछ बैक्टीरिया और फंगस आएंगे। अब हम देखेंगे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स के जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। तो हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस, और सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉर्निवोरस एंड टर्सरी सेकेंडरी या टर्सरी कॉर्निवोरस। तो हम यहाँ सबसे पहले कौन सा वाला देखेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस। तो ये कौन से होंगे, दे आर डायरेक्ट डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो ओन अपना फूड ओन प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। यहाँ बोल सकते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हुए, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पर हैं, ऑटोट्रॉप्स पर। तो ऑटोट्रॉप्स क्या हुए, प्रोड्यूसर्स, यानी जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड हुए, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हुए। तो वो कौन हुए, ग्रॉस हॉपर्स, स्क्वैरल और एलिफेंट्स। आपने देखा होगा ग्रॉस हॉपर्स सभी ने देखे हैं, स्क्वैरल भी देखा है सभी ने, और एलिफेंट कितना बड़ा होता है, लेकिन ये क्या है, हर्बीवोरस है ना। ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और उसके बाद क्या आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स मीन्स क्या होते हैं, कॉर्निवोरस। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे, दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड, यानी ये किसको फीड करेंगे या फूड के लिए किसका यूज़ करेंगे, हर्बीवोरस का यूज़ करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को अपना फूड के जैसा यूज़, फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन हुए, फ्रॉग, आउल, फॉक्सेस, है ना। तो ये क्या हुए, जो हर्बीवोर को अपने को फीड कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो उनको हमने क्या बोला, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हमारे क्या है, एपिक्स या टॉप कंज्यूमर्स। ये भी कॉर्निवोरस रहेंगे, लेकिन ये क्या है, एपेक्स या टॉप लेवल के कंज्यूमर्स हैं। तो इनमें आएंगे टाइगर, लायन, है ना। तो दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एंड कॉर्निवोरस एज देयर फूड, यानी ये क्या करेंगे, हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस को अपने फूड के लिए यूज़ करेंगे। नो अदर एनिमल फीड ऑन टॉप कंज्यूमर, लेकिन कोई भी एनिमल्स इनको फीड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, टॉप कंज्यूमर्स हैं या एपेक्स कंज्यूमर हैं। तो समझ में आया, हमारे फर्स्ट क्या हुआ है, देखो फर्स्ट क्या हुआ कंज्यूमर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राइमरी यानी क्या होगा, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पर है, प्रोड्यूसर्स पे, जो डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, प्रोड्यूसर्स पे, उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस बोलेंगे, है ना। जैसे ग्रॉस हॉपर, एलिफेंट एंड एक और मैंने क्या बताया था। और उसके बाद आएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये क्या है, डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो कार्निवोरस हैं, और वो किसको फीड करेंगे या कंज्यूम करेंगे, हर्बीवोरस को कंज्यूम करेंगे। इसमें क्या आएंगे, फ्रॉग, स्क्वैरल आएगा, है ना। और उसके बाद हमारे क्या है, टर्सरी कंज्यूमर, या हम इनको बोल सकते हैं टॉप कंज्यूमर, या बोल सकते हैं एपेक्स कंज्यूमर। ये क्या करेंगे, किसको फीड करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड करेंगे। ये देखिए एपेक्स, ये क्या करेंगे, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एज देयर फूड। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर, यानी इनको टॉप कंज्यूमर फीड नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हुए, टाइगर एंड लायन, ठीक है। अब लास्ट में हमारे आएंगे ओमनीवोरस या मिक्स्ड कंज्यूमर। ओमनीवोरस मीन्स क्या होगा, जिसमें जो दोनों आएंगे। इनके एग्जाम्पल्स क्या हुए, ह्यूमन एंड बियर, यानी ये क्या करते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, आप हैं, हम हैं, है ना। तो ये क्या, हम हर्बीवोर भी हैं और कार्निवोरस भी हैं। हम नॉन वेज भी लेते हैं और वेज भी लेते हैं, फीड करते हैं, है ना। तो हम क्या आएंगे, ओमनीवोरस में आएंगे। हम मिक्स्ड कंज्यूमर हैं, यानी हम दोनों चीज़ें लेते हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों हैं हम, है ना। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, हम अपने आप को मिक्स्ड कंज्यूमर, है ना, या ओमनीवोरस।
अब हम देखेंगे इसके बाद, अभी हमने क्या देखा, ये हमारा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना, यानी फूड के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया था। कैसे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स, है ना। और फिर हमने कंज्यूमर्स को कैसे डिवाइड किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टॉप या एपेक्स कंज्यूमर एंड मिक्स्ड कंज्यूमर। अब हम देखेंगे फूड चेन या फूड वेव। तो देखो चेन्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक के बाद एक जो है ना, एक के बाद एक कड़ी के रूप में रहती है, उनको हम बोलते हैं चेन्स, है ना। और यहाँ वेव आपको दिखाई दे रहा है कि जाल जैसा, ये क्या है, फूड वेव्स। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन्स क्या होती हैं और फूड वेव क्या होता है। देखो फूड चेन क्या होगी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज वन वे process. The sequence of organisms through which the energy flow is known as food chain. यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमारा सन है, सन से ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मीन्स क्या हुए, प्रोड्यूसर्स, सनलाइट ले रहे हैं और ये जो हमारा अबॉयोटिक फैक्टर्स हैं उससे क्या कर रहे हैं, अपने ये एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, है ना। प्लांट्स एनर्जी ये हम बोल सकते हैं ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। उसको उसके बाद किसने लिया इसको, ग्रॉस हॉपर ने, है ना। ग्रॉस हॉपर को फिर किसने फीड किया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने फीड किया, ये टॉप कंज्यूमर ने, है ना, या ईगल या बाज ने। तो ये हमारा आपको दिख रहा है एक ही वन वे सिस्टम दिख रहा है ना, एक के बाद एक, है ना। प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर लास्ट में है एपेक्स कंज्यूमर। तो जो हमारा ये सीक्वेंस है, यदि हमारा ये प्रॉपर सीक्वेंस रहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई फूड चेन। देखो यहाँ पर भी हमको एक फूड चेन दिखाई दे रही है। ये हमारा सनलाइट है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, है ना। प्रोड्यूसर्स को किसने कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर ने। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर ये क्या है, और लास्ट में क्या है हमारा टॉप कंज्यूमर, है ना। टॉप सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी के बाद ये हमारे है एपेक्स, ये टॉप कंज्यूमर। फिर जब ये टॉप कंज्यूमर जो हैं, जब ये हमारे डेड हो जाते हैं तो क्या करेंगे, ये इनकी बॉडी, डेड बॉडीज़ आप सभी को पता है, डेड बॉडी कुछ समय के बाद क्या होती है, सड़ने गलने लगती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो उसके ऑर्गेनिक मैटर हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और उसमें से जैसे मान लो जो ऑर्गेनिक मैटर में आपको सभी को पता है कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, है ना। तो उनको डिकम्पोज कौन करेंगे, ये फंगी हुई, बैक्टीरिया हुआ, यानी जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये इनको डिकम्पोज करेंगे और क्या करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2, SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस टाइप की गैसेस रिलीज करते हैं। यानी इनका क्या काम है, डिकम्पोज करना। तो ये आपको पूरा वन वे सिस्टम दिखाई दे रहा है। देखो चेन सिस्टम है, पूरा एक के बाद एक एनर्जी फ्लो हो रही है और ये पूरा एक वन वे सिस्टम है। यानी जो हमारा हम क्या देख रहे थे, ये हमारी फूड चेन हुई, है ना। अब हम देखेंगे फूड वेव। तो फूड वेव क्या होगा, वेव मीन्स क्या होता है, नेटवर्क, है ना, या जाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर्स, तो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं सभी को, है ना। प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, प्रोड्यूस किया। अब ये जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रॉस हॉपर और स्क्वैरल्स, इनको फीड सेकेंडरी कंज्यूमर भी कर रहे हैं और प्लांट्स को फीड भी कर रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। और प्राइमरी को भी सेकेंडरी कर रहे हैं और प्राइमरी को टॉप कंज्यूमर भी कर रहे हैं। यानी फीड इनको, ये भी यहाँ पर आपको एक पूरी चेन दिखाई दे रही है। इसके बाद ग्रॉस हॉपर के बाद सेकेंडरी के बाद एपेक्स गया। लेकिन यहाँ जो हमारे ये दिखाई दे रहे हैं सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स, इनको डायरेक्टली लॉयन या फिर ये लॉयन भी डायरेक्ट फीड कर रहा है और ये ईगल है, ईगल भी डायरेक्टली फीड कर रहा है इनको। यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये एक नेटवर्क बन गया है, यहाँ किसी को भी कोई भी फीड कर रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेव बोलेंगे, या हम बोल सकते हैं एक जाल जैसा। यानी ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4 या 5 मोर लिंक्स, इनमें एक से ज़्यादा लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे,
लिंक, यहाँ बहुत सारे लिंक्स हैं, वन वे सिस्टम नहीं है, इसलिए एक वेव टाइप का बन गया है, एक जाल टाइप का बन गया है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, फूड वेव। अब हम देखेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, यानी एनर्जी पिरामिड्स, ठीक है। तो एनर्जी पिरामिड क्या हुए, ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। यानी अभी हमने क्या पढ़े थे, फूड चेन पढ़ा था, है ना। फूड चेन में क्या देख रहे थे हम, फर्स्ट हमारा क्या देख रहे थे, देखो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स, फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये डायग्राम में देखो, फर्स्ट हमारा प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आया हर्बीवोरस, यानी जो प्लांट्स को फीड कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आया हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जो हर्बीवोरस को फीड कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कार्निवोरस। उसके बाद हमारा आया थर्ड ट्रॉफिक लेवल या ओमनीवोरस, यानी हमारा टॉप कंज्यूमर्स बोल सकते हैं हम इनको। तो ये हमारे क्या हो गए, एनर्जी लेवल्स हो गए, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं एनर्जी पिरामिड्स बोल सकते हैं। तो अ ट्रॉफिक लेवल इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन, है ना। इसमें एक चेन जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसके बाद ये, इसके बाद वो, है ना। तो द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। यानी यहाँ पर जो हमको एनर्जी दिखाई दे रही है, उसका जो हमारा लेवल है वो आप देखेंगे कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। देखो, जो हमारे यहाँ पर हमने क्या देखा है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमने अभी क्या देखना है, एनर्जी पिरामिड बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम लिया। एक्वेटिक मीन्स पानी वाला, मराइन या कुछ भी लिया। तो यहाँ फर्स्ट हमारा क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटो यानी क्या होता है, प्लांट्स, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी प्रोड्यूसर्स हुए। तो प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना ओन फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किस में होगी, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी किस में होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स में। उसके बाद क्या आएंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स में उनसे कम एनर्जी होगी। उसके बाद आएंगे फिशेस, और उसके बाद सबसे लास्ट में एपेक्स कंज्यूमर, या हम कह सकते हैं ह्यूमंस आएंगे। तो इनमें भी क्या होगा, इससे कम एनर्जी होगी, है ना। यानी जो एनर्जी है हमारी वो कैसी हो रही, डिक्रीज़ होती जा रही। जैसे जैसे हम टॉप में जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी डिक्रीज़ होती जा रही है। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी, प्रोड्यूसर्स में, उसके बाद हर्बीवोरस में, फिर कार्निवोरस में, फिर थर्ड ओमनीवोरस में, यानी हमारे जो टॉप कंज्यूमर्स हैं। यानी हम ऊपर से नीचे से हम ऊपर जाते जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। ये हमारा क्या हुआ, एनर्जी पिरामिड्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एनर्जी पिरामिड्स।